हाय ऑल। आज हम लोग क्लास 8 का सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। सेकंड चैप्टर विच इज़ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसको कि हम देखेंगे, जैसे कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म्स, इक्वेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये सब एग्जैक्टली है क्या? क्योंकि इन सब चीज़ों के बिना आई डोंट थिंक सो कि आगे के क्वेश्चंस करना पॉसिबल होगा, क्योंकि ये सब ही हो रहा है पूरे सेकंड चैप्टर में, इक्वेशन सॉल्व करना। बट बिफोर दैट वी नीड काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन कि क्या मतलब है। जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट दिस फर्स्ट पार्ट, मतलब पहला जो हमारा है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जो चीज़ कभी चेंज ही ना हो, दैट इज कांस्टेंट, राइट? अब एक कोई भी नंबर ले लो, जैसे टू। टू इज ए कांस्टेंट। 100, 2/5, एनी नंबर इज ए कांस्टेंट, राइट? वी कांट चेंज ऑब्वियसली। कैसे चेंज करोगे आप? वो एक फिक्स वैल्यू है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, विच कांट बी चेंज्ड। एंड इफ आई टॉक अबाउट वेरिएबल, तो ऐसे नाम से ही पता चल रहा है, जो चेंज हो सकता है, जो वेरी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चीज़ नहीं जानते हो तो उसे आप कोई वेरिएबल, कोई अल्फ़ाबेट लेट कर सकते हो। जैसे अगर आपको किसी की एज नहीं पता, तो यू कैन लेट इट एज एक्स या वाई या ए बी सी डी, एनीथिंग, राइट? ठीक है, जैसे किसी का बैंक बैलेंस नहीं पता, यू कैन लेट इट एज एक्स। ओके। तो जिसका वैल्यू नहीं पता, दैट इज वेरिएबल। ठीक है, मैथमेटिक्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे भविष्य में, जिसमें कि आप को चीज़ें नहीं पता होंगी, उसका वैल्यू नहीं पता होगा, मे बी उसको आपको फाइंड करना पड़े। तो उस केस में हम उसको कोई वेरिएबल लेट करेंगे, ठीक है, ताकि बाद में उसको फाइंड करें, राइट? तो बस यही है, पहला काम खत्म। सेकंड, टर्म्स क्या होता है? टर्म का मतलब होता है, यू कैन से कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल का वेरिएबल के साथ या वेरिएबल का कांस्टेंट के साथ। ओके, जैसे जैसे इफ आई टॉक अबाउट टू, आपको लगेगा कि टू कांस्टेंट भी है, लेकिन मैं टर्म क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज़ का पावर अगर ज़ीरो होगा तो दैट वुड बी वन। तो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, लेट्स से मैंने एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बट एक्स का पावर है ज़ीरो, तो अल्टीमेटली यू विल गेट टू, राइट? तो आप टू को कांस्टेंट भी कंसीडर कर सकते हो, एक टर्म भी कंसीडर कर सकते हो, राइट? अब जैसे मैंने ले लिया टू इंटू एक्स, एक्स पावर वन और एक्स बोथ आर सेम, तो टू एक्स, ये भी एक टर्म ही है। ओके। अगर मैं सिर्फ एक एक्स की बात करूं, तो ये भी एक टर्म है। क्यों? क्योंकि क्या मैं कह नहीं सकता ये वन के साथ मल्टीप्लिकेशन में अल्टीमेटली विल गेट एक्स? यू आर गेटिंग ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को हम टर्म से भी बोल सकते हैं, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन को भी हम लोग टर्म बोल सकते हैं। ठीक है। आपको लगेगा कि भाई कोई भी नंबर है वो कांस्टेंट है, वो टर्म कैसे हो सकता है? क्यों? उसके साथ कोई भी पावर आप मल्टीप्लाई कर दो और उसका जीरो आप कंसीडर करो। जैसे कि अगर कोई मुझे बोलता है कि हंड्रेड, हंड्रेड टर्म में ऑब्वियसली है। क्यों? इसके साथ में भी कोई एक ऐसा वेरिएबल हो जिसका पावर जीरो हो। मैं अगर वाई रेज टू द पावर जीरो की बात करूँ तो क्या होगा? हंड्रेड इंटू वन, क्योंकि एनीथिंग जिसका भी पावर जीरो है उसको हम उसको सॉल्व करने का बाद वन ही मिलता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमको हंड्रेड मिल रहा है। तो हंड्रेड एक कांस्टेंट भी है, एक टर्म भी है। वैसे ही कोई अगर वेरिएबल है, जैसे वाई की बात करूं, तो वाई एक वेरिएबल भी है और एक टर्म भी है, क्योंकि मैं ऐसा मान सकता हूँ ना कि वन इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है और मिलेगा हमको वाई। किसी के भी साथ अगर वन को मल्टीप्लाई करो तो आपको वही चीज़ वापस मिलता है। और अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं, जैसे टू को वाई के साथ मल्टीप्लाई करूं तो टू वाई, तो ये भी एक टर्म है। समझ रहे हो ना? तो टर्म जो होता है, आप कह सकते हो वेरिएबल का वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन, जैसे या वेरिएबल कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन, जैसे अब y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, ये भी एक टर्म है। बट कंडीशन ये है कि दोनों के बीच में, जैसे
उनके बीच में प्लस या माइनस नहीं होना चाहिए। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ये जितने भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं, सबको अगर मैंने ऐड कर दिया, 2x प्लस 2y प्लस 100 प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं अभी रीअरेंज नहीं कर रहा, लेकिन आप ध्यान से देखो, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, इस पूरे को टर्म नहीं बोल सकते। प्लस माइनस जहां पर आ गया, इन टर्म्स के बीच में आपको पॉजिटिव साइन दिख रहा होगा, और नेगेटिव भी हो सकता है, मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, ठीक है। तो इन टर्म्स के बीच में आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिख रहा होगा, तो इस पूरे को हम बोलते हैं क्या, एक्सप्रेशन, ठीक है। बहुत सारे टर्म्स के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आया, क्लियर। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, जहां पर आपको एलएचएस आरएचएस दिखे, दैट इज योर इक्वेशन। जैसे अगर मैं बात करूं 2x प्लस 3y, सॉरी 3y इक्वल्स टू 4, ये आपका इक्वेशन है, ओके। तो कोई दो एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दो, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5z प्लस 3v, ये क्या है, सॉरी, ये आपका है, ये आपका है एक इक्वेशन। इक्वेशन में एलएचएस आरएचएस होता है, जहां पर आपको एलएचएस आरएचएस दिखे वो आपका इक्वेशन होता है, ओके। तो ये हो गए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ओके। तो ये तो हो गया कंप्लीट। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, और आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट part of this chapter, क्योंकि if you do not know the basic things then I don't think so आगे proceed करना ठीक रहेगा, okay। Thank you so much।